नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं कॉटन सीड केक और ग्राउंड नट केक दोनों का। जी हाँ, यानी कि मूंगफली की खली और जो बिनोले की खली होती है उन दोनों का। हम अगर अपने पशु के लिए दाना मिश्रण बना रहे हैं तो दोनों में से कौन सा जो है बेहतर रहेगा हमारे पशु के लिए। दोनों में कितना जो है प्रोटीन है, कितना फैट है, कौन से मिनरल्स है, ये सब कंपैरिजन इस जो है वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ड्राई मैटर दोनों में अगर देखा जाए तो तकरीबन दोनों में सेम ही है। पर क्रूड प्रोटीन की अगर बात की जाए तो ग्राउंड नट केक में ज़्यादा है। पर यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि क्रूड प्रोटीन सिर्फ ज़्यादा होने से ये बेहतर नहीं होगा। उसका रीज़न है कि प्रोटीन भी 2 प्रकार के आते हैं, डिग्रेडेबल और अनडिग्रेडेबल। यानी कि एक प्रोटीन डायरेक्ट होता है और दूसरा होता है बाईपास प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं। उसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो आगे जाके बनाएँगे, तो उसके लिए आप चैनल को अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि बाईपास प्रोटीन क्या होता है, बाईपास फैट क्या होता है, उसकी पूरी साइंटिफिक नॉलेज वाली एक वीडियो मैं बना दूँगा। पर अभी के लिए अगर हम देखें तो ये क्रूड प्रोटीन जो है वो ज़्यादा ग्राउंड नट केक में देखने को मिलता है। और दूसरा टोटल शुगर्स की बात की जाए तो वो भी ग्राउंड नट केक में है, यानी कि मूंगफली की खली में शुगर परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से आपको साथ में गुड़ वगैरह नहीं देना पड़ता। पर अगर आप जो है बिनोला खिलाते हैं तो थोड़ा बहुत गुड़ उसके साथ देना चाहिए। तो ये एक थोड़ा-सा डिफ़रेंस दोनों में प्रोटीन और शुगर में था। बाकी सब अगर हम देखा जाए तो एनडीएफ, एडीएफ, लिग्निन, ये सभी चीज़ें जो है वो बिनोले में या बिनोले की खल में जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसके हिसाब से अगर हम चलें तो जो है वो ज़्यादा डिफ़रेंस दोनों में नहीं देखने को मिल रहा। एज़ पर ये ड्राई मैटर वाला चार्ट अगर हम देखें तो। सिर्फ़ ये नहीं है, अभी मिनरल्स भी हम देखेंगे और दूसरा उसके कौन से एमिनो एसिड्स हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं मिनरल्स को। तो ये मिनरल्स अगर हम दोनों में कंपैरिज़न करें तो कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है, ये तीनों तकरीबन 2 गुना है बिनोले में मूँगफली की खल के मुकाबले। तो ये तीनों में उनमें ज़्यादा है। पर मैंगनीज़ और आयरन की अगर बात की जाए, आप नीचे देखेंगे तो मैंगनीज़ और आयरन जो है वो ग्राउंड नट के यानी कि मूँगफली की खली जो है उसमें ज़्यादा है। अब मैंगनीज़ क्या जो है वो उपयोग में आता है, तो मैंगनीज़ दोस्तों मेटाबॉलिक जो भी समस्याएँ है उसमें मैंगनीज़ का उपयोग होता है। यानी कि आपका पशु का अगर पाचन सही से नहीं हो रहा, तो आप समझ सकते हैं उसमें मैंगनीज़ की कमी भी हो सकती है। क्योंकि मैंगनीज़ जो है वो एंजाइम्स बनाने में शरीर में एंजाइम्स जो बनते हैं ना, उसमें मैंगनीज़ जो है उसका अहम रोल होता है। तो बहुत से एंजाइम्स जो है मैंगनीज़ उसमें होता है, तो मैंगनीज़ की कमी से जो है पाचन की समस्या आ सकती है। दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है पशु का, तो उसमें भी मैंगनीज़ जो है वो उपयोगी होता है। और आयरन की तो हम सबको पता ही है कि हीमोग्लोबिन बनाने में या हीमोग्लोबिन बनने में आयरन जो है वो शरीर में चाहिए। अगर आयरन कम हुआ तो हीमोग्लोबिन कम होगा और उससे पशु जो है वो अपना पूरा 100% नहीं दे पाएगा। क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाएगा तो वो डिप्रेस भी होता है पशु और उसकी जो इम्यूनिटी है वो भी हाँ, कम हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। पर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दोनों जो मिनरल्स है, ये हम मिनरल मिक्सचर में भी होते हैं, तो मिनरल मिक्सचर तो हम देते ही हैं। और दूसरे जो हरे चारे होते हैं, तो उसमें भी ये देखने को मिल जाता है। दोस्तों देखिए, यहाँ मैं ऐसे ही नहीं बोल देता, पूरी साइंटिफिक नॉलेज के साथ आपको बता रहा हूँ। शायद ये समझने में थोड़ा मुश्किल हो, पर हो सके उतना मैं कंपैरिज़न करके यहाँ दिखाऊँगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एमिनो एसिड्स की भी। एमिनो एसिड्स दोनों में जो है सभी एक प्रकार के ही देखने को मिलते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ग्लूटामिक एसिड, ये मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इस पर से पूरा जो है डेटा हमें मिलता है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले,
मक्के और गेहूं की कंपैरिजन की थी कि इन दोनों अनाजों में से कौन सा अनाज सही रहेगा हमारे पशु के लिए। तो उसमें ग्लूटेमिक एसिड जो है वो गेहूं में ज़्यादा था। तो इसका मतलब ये है कि गेहूं जो है उसमें ग्लूटेमिक एसिड ज़्यादा है। तो अब ग्लूटेमिक एसिड जो है वो हीट स्ट्रेस को दूर करने में काम आता है। यानी कि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा गर्मियाँ आ जाती है, तो तब गेहूँ जो है वो अगर पशु को हम दे रहे हैं तो वो हीट स्ट्रेस उसको नहीं, मतलब उतनी हीट नहीं लगेगी, या वो जो हीट लग रही है उसके सामना वो कर पाएगा। तो ये होती है साइंटिफिक नॉलेज। और ऐसे ही मैं आपको बता दूँ आपके पशु को ये लहसुन खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, ये कोई मतलब नहीं है। मतलब ये गुड़ का पानी पिला दो, मैं उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। क्योंकि बॉडी में जो कुछ भी होता है वो मिनरल्स है, एंजाइम्स है, एमिनो एसिड्स है, प्रोटीन है, इन सभी चीज़ों से ही पूरा बॉडी का कंट्रोल होता है। और जो आयुर्वेद है वो भी साइंस बेस्ड पे ही है, पर जिनको पता नहीं वो ऐसे ही बोल देते हैं, और पशुपालक जो है वो करते रहता है, रिजल्ट मिलता नहीं। ऐसा हम यहाँ पे नहीं करते। हमारी चैनल में पूरी आपको साइंटिफिक नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वीडियो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है पशुपालकों के लिए, पर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, और आप चाहे तो यहाँ पे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो अब तो ये बात हो गई इन दोनों की, तो अब बेस्ट कौन है इन दोनों में, ज़्यादा हमें कौन सा देना चाहिए? तो दोस्तों याद रखें, बिनोला जो है उसमें मैंने जैसे कि बताया था स्टार्टिंग में, बाईपास प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से मैं कहूँगा कि बिनोले की खल ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड नट केक। अब मान लो आपके यहाँ पे उसका रेट जिसका कम हो वो आप दे सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूँगा कि कोई एक देने की बजाय आप दोनों दे। और गाभिन पशु को जो है खास ध्यान रखें, गाभिन पशु अगर है आपका और कच्ची घानी से निकली हुई ये ग्राउंड नट केक यानी कि मूंगफली की खल जिसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो वैसा आप अपने गाभिन पशु को ना खिलाएं, क्योंकि उसके अबॉर्शन के चांसेस उसमें बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें गर्म तेल जो है वो उसकी तासीर गर्म होती है, उससे जो है ये दिक्कत आ सकती है। तो ये आप थोड़ा सा कम कर दें। और अगर आप चाहे तो दाना मिश्रण जब भी बना रहे हो और 45 प्रतिशत या 40% मान लीजिए आप खली लेना चाहते हैं, तो उसमें से आप 30-35% जो है वो बिनोला ले सकते हैं, और 10% जो है वो ये मूंगफली की खल आप ले सकते हैं, 10 से 15% तक। तो ऐसा करने से बैलेंस डाइट बनी रहेगी और पशु जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जो साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं, पशुपालन से रिलेटेड होते हैं, तो आपको एक सफल पशुपालक बनना है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप कभी भी चाहे तो मुझे क्वेश्चन कमेंट में या व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। धन्यवाद।